ये वीडियो मुझे बनानी तो थी, पर अभी ये नहीं सोचा था। हालात को देखते हुए मैं खुश हूँ कि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ। हाउ नॉट टू बी लाइक योर इंस्पिरेशन। खो गए हम कहाँ रंगों रंगों सा ये जहाँ। तो आज उस गांव के लड़के मृत्युंजय की बात नहीं होगी जो अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए अलग अलग चीज़ें जगह एक्सप्लोर कर रहा है और अपने अनुभव डॉक्यूमेंट करने के लिए ये यूट्यूब चैनल शुरू किया, बल्कि आज ये उसकी एक गलती कॉपी को इंस्पिरेशन कहने की भूल को जस्टिफाई करने की होगी। इंसान जो भी अच्छा बुरा चीज़ें करता है या कहता है वो उसने लाइफ में अपने पीछे कहीं सुना या देखा होता है, पर इससे ये बात बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। आप उन्हें देखे सुने पुराने कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके या फिर उससे खेल करके आप कुछ ऐसा नया कुछ बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं जो दुनिया ने कभी देखी या सुनी ही ना हो, और इसे ही कहते हैं इंस्पिरेशन लेना। हर इंसान किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेके कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हेलो भैया, आपके नाम का पार्सल है। पर मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया भैया। आपका नाम मृत्युंजय है ना? आप ही का तो है। मसला ये है कि हमारे गांव तक अमेजोन वाले आते ही नहीं है, तो हमें जाना ही पड़ेगा चौराहे तक। तो भैया ये है हमारा मिस्टीरियस बॉक्स जो हमने अभी अभी डिलीवरी बॉय से लिया है। खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ। 1.5 सालों से सोच रहा था कि लूंगा लूंगा लूंगा। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। और बात करें कॉपी की, तो जब कभी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में या फिर हमारी सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ आती है जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग उसे कर रहे हैं, तो हम भी रेलेवेंट फील करने के लिए उसके पीछे रेस में दौड़ने लगते हैं, हमारा पर्पस भूल करके कि हमने क्यों स्टार्ट किया। जब हमने इस कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में कदम रखा, हमें समझ आ गया कि यही वो जॉनर है जिसमें हम अपने एक्सप्लोर लाइफ वाले मोटो को वैलिडेट कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग जॉनर में हम जो भी लाइफ में करें उसे हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ डायरी ऑफ आवर मोमेंट्स। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहाँ रंगों सा ये जहाँ। हमें कोई जज करने नहीं आएगा अगर हमने किसी दिन अपने फिटनेस की स्टोरी सुना दी या फिर हमने कहीं गिटार की स्टोरी सुना दी, तो हमें कोई ये नहीं कहेगा कि आप गिटारिस्ट हो या फिर आप एक फिटनेस यूट्यूबर हो। बस हमारी कहानियों से लोगों को मजा आना चाहिए और उन्हें कुछ सीखने मिले। बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम जब हमें इस मेन स्ट्रीम में स्टोरी टेलिंग के चाहने वाले लोगों के बारे में पता चलता है, मतलब हमारे जैसे वीडियोज़ बनाने वाले लोगों में जो टॉप के लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के पॉपुलैरिटी उनकी कम्युनिटी के खूबसूरती को जब हमने समझा, तो रात दिन हमारे दिमाग में भी ये आने लगा कि काश हम भी। और सच कहे तो वो कुछ यहीं से शुरू होती है हमारी कॉपी करने की जर्नी। ये लोग इतने सिनेमैटिक फ्रेम कहाँ से लाते हैं यार? ये सब ओवरले, ये फिल्म ओवरले कहाँ से डाउनलोड करो, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान कुछ रास्ता दिखाया यार। अबे तो खुद बना लेना ये सब इफेक्ट जितने भी तू ओवरले वगैरह की बातें कर रहा है। पर हाँ, मैंने जब भी ये किया तो हमने इतने हेल्दी वे में किया कि मेरे चैनल पे बस एक ही कमेंट आपको मिलेगा जिसमें ये लिखा हुआ है कैमरा वाले भैया स्टाइल। पर हाँ, इससे ये बात नहीं चेंज हो जाती कि हमने कॉपी नहीं की, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। रिसेंटली हमारे ऑडियंस की कुछ डिमांड्स रही हैं जिसे हमने पूरा नहीं किया है, तो अब समय आ गया उसे फॉलो अप करने का। तो पहला डिमांड है हमारे रियूक भाई साहब का, जो कहते हैं कि हमें ये वाला ओवरले चाहिए। इसे फ़ोन पे बनाना काफ़ी इजी है, तो पिक्सल लाइफ खोल के एक शेप चूज कर लें अपने हिसाब से, और जो रेडियस है उससे खेलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसको 5 या 6 पे लगाए ताकि वो जो चारों तरफ कर्व आ जाए। एंड देन आफ्टर जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर लें एंड इसको काइन मास्टर पे लगा के अपने वीडियो को लेयर करें इसके नीचे और उसको ब्लेंड कर दें मल्टीप्लाई मोड पे, एंड यू आर गुड टू गो। तो दूसरा है हमारे कुशीनगर वाले वीडियो पे कमेंट कि ये वाला इफेक्ट हमने कैसे किया। तो भैया ये हमारे भाइयों ने हमसे बेहतर समझाया। यूट्यूब पे सर्च करिए बिल्डिंग ग्रो इफेक्ट ऑन फोन और एंजॉय करिए। यूँ तो पूरे कम्युनिटी में आई कॉपी एवरीथिंग वाली हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट आज जब हम इंस्पिरेशन और कॉपी को देखने का एक अलग नज़रिया सेट कर रहे हैं, तो हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। ये कहानी है मेरे स्कूल टाइम की, जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था। एक टीचर थे तारकेश्वर तिवारी, जिनका टीचिंग स्टाइल और पर्सोना मुझे काफ़ी पसंद था और हमारे बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी। तो कहानी ये है कि मैं हुआ करता था उस टाइम पे बहुत चंट, और अभी भी शायद, मुझे नहीं पता है।
तो मैं उनकी मेमिक्री किया करता था और उनकी जो सिग्नेचर स्टाइल है उसको कॉपी करता था, हर जगह पे सिग्नेचर करता था उनका, और हर कॉपी पे, और बहुत सारे, समझ रहे हो ना क्या क्या कर सकते हो अगर सिग्नेचर आपको पता है। अगर जब मैं बाद में कॉलेज पहुंचा तो मैं उन्हीं टीचर के सिग्नेचर स्टाइल से इंस्पायर होकर एक अपना सिग्नेचर लोगो बनाया। बट एक पुराना दोस्त उस सिग्नेचर को देख के कहता है कि तुम हमेशा कॉपी क्यों करते हो। पर उस दिन मेरे पास कोई जवाब तो नहीं था, पर आज है, तो सुन लो। लुक, मैं चाहता तो उससे 10 और बेहतर सिग्नेचर स्टाइल अपने लिए बना सकता था, पर वही क्यों? क्योंकि जब भी मैं वो सिग्नेचर स्टाइल देखता हूँ मेरा पूरा स्कूल टाइम मेरे आंखों के सामने होता है। यू नो, स्कूल टाइम वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ। एट लास्ट इस स्टोरी का निष्कर्ष ये है कि कुछ चीज़ें कॉपी नहीं होती और हर कॉपी इंस्पिरेशन नहीं होती। और यदि हम अपने इंस्पिरेशन तक पहुंचने के होड़ में कॉपी कर रहे हैं तो ये सही वक्त है सेल्फ रियलाइजेशन करने का, अपने उद्देश्य को समझने का कि पहला दिन हमने क्या सोच के ये सफ़र शुरू किया, और अपने कहानियों को समय देने का, क्योंकि दुनिया में चीज़ें वही हैं, जगह वही है। भगवान आपके लिए भी सेम, हमारे लिए भी सेम। अलग है तो आपके और हमारे देखने का नज़रिया और हमारे लाइफ में उसका महत्व। और सच कहें तो वही है हमारी आपकी कहानी, क्योंकि ऑल दैट मैटर मोस्ट इज आवर स्टोरीज एंड हाउ वी टेल इट। क्योंकि असल मायने हमारे कहानियों के हैं और हमारे अंदाजे बयां की। अपने कहानियों में खुद को पाना है और खुद से ये पूछना है कि कौन है हम, क्योंकि इंसान की पहचान उसके नाम से नहीं बल्कि उसके काम से होती है। सो दिस वॉज द स्टोरी। अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को मार्वल की कॉपी कहने जा रही है। अरे सुधर जाओ, भगवान से डरो।